हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं D9 कंपैरिजन ऑपरेटर पार्ट 2। मतलब पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि कितने कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं एंड कौन कौन से ऑपरेटर्स पे हम कैसे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। सो मैंने D8 वाली वीडियो में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है एंड अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है सो प्लीज़ उस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करें। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अपने बात पे आते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर पार्ट 2। ये ऑपरेटर बाद में एसक्यूएल वेयर और पांडास फिल्टरिंग में बहुत यूज़ होंगे। मतलब कि आगे आने वाले वीडियो में मैं जितने भी इस टाइम आप लोग को ऑपरेटर बता रहा हूँ वो आगे आने वाले में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। सो इसे काफ़ी अच्छे से आप देखिए। तो सबसे पहला जो हमारा ऑपरेटर होगा वो पहला ऑपरेटर हमारा क्या है कि नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है, मतलब कि चेक करता है कि दोनों वैल्यू अलग हैं या नहीं। चेक करेगा कि जो हमारा 10 है वो 20 से बड़ा है या छोटा है या सिमिलर है, किस तरह से। मतलब उन्हें चेक करने के लिए हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करेंगे एंड इसका सिंबल इस तरह से होगा जैसे एक्स मिलिट्री मार्क्स जो होता है पहले वो रहेगा, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो 10 एंड ये मार्क मार्क हमने लगाया, सिंबल लगाया एंड 20। तो ये हमें ट्रू बताएगा क्या, मतलब 10 इज़ नॉट इक्वल टू 20। 10 जो हमारा है वो 20 के बराबर नहीं है, सो इसका आउटपुट ट्रू आएगा क्योंकि 10 और 20 अलग हैं। एग्जाम्पल फिर हम देख लेते हैं, 10 इज़ नॉट इक्वल टू 10 तो हमारा फॉल्स आएगा क्योंकि हमारा 10 जो है 10 के बराबर है। सो आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वल टू ऑपरेटर नॉट इक्वल टू ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है, नॉट से पता चल रहा है। एंड अगर हम एक्समिलेटरी मार्क्स को हटा देंगे एंड डबल असाइनमेंट लगा देंगे तो वो हमारा इक्वल टू ऑपरेटर हो जाएगा। एंड यहाँ पे सिंपल सिंपल जो एग्जांपल्स और ऑपरेटर्स हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब कि चेक करता है वैल्यू बड़ी है या इक्वल। मतलब हमें चेक करना है कि ये जो हमारी वैल्यू है वो 10 के बराबर है या 10 से बड़ी है, उसके लिए हम ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज़ करेंगे। एंड सिंपल एग्जांपल मैंने मेंशन करके रखा है कि प्रिंट 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, मतलब 20 जो है बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर ट्रू, क्योंकि 20 हमारा है ये बराबर भी है बड़ा भी है। एंड अगर इसे नेक्स्ट एग्जांपल को देखें तो 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, 25 जो है हमारा केवल बड़ा है बट बराबर नहीं है, सो इसका राइट आउटपुट ट्रू होगा। मतलब कि दोनों कंडीशन में से कोई एक हमारी राइट होनी चाहिए तो भी हमारा आउटपुट ट्रू आएगा। एंड यहाँ पे जो बार बार ये ट्रू आ रहा है वो मैं बूलियन के बेस पे बता रहा हूँ। एंड यहाँ पे आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं कि 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 राइट नाउ दिस इज़ अ बिग वैल्यू, इस टाइप से आप कोई भी चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सेम ऑपरेटर से लेस देन एंड इक्वल टू, मतलब कि कोई वैल्यू भी चेक करेगा कि ये वैल्यू दिए गए नंबर से छोटी है या उसके बराबर है। तो 10 लेस देन इक्वल टू 20, तो इसका आउटपुट हमारा ट्रू आएगा क्योंकि 10 जो है वो 20 से छोटा है। एंड अगर इसे देखा जाए कि 20 लेस देन इक्वल टू 20, तो 20 जो हमारा है वो बराबर तो है लेकिन छोटा नहीं है, बट तब भी हमारा जो इसका आउटपुट आएगा वो ट्रू ही आएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं ट्रू और फॉल्स क्या होता है, मतलब ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा जो मैं कब से बोला हूँ। तो पाइथन कंपेरिजन का आंसर सिर्फ दो ही हो सकते हैं। अगर हम पाइथन में कोई भी कंडीशन के बेस पे चेकिंग कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए केवल दो कंडीशन अप्लाई होंगे, या तो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे। जैसा कि मैंने चेक किया था कि 10 इक्वल टू 10, तो या तो वो सही होगा या तो गलत होगा, दो ही कंडीशन बन सकती है। सो इस तरह इन सभी को हम परफॉर्म कर सकते हैं। एंड यहाँ पे नेक्स्ट को हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है कि स्टूडेंट पास एंड फेल एग्जाम्पल, जो कि हमेशा हमारे डेटा एनालिसिस एंड डेटा एनालिटिक्स में यूज़ किए जाते हैं। सो इस तरह से मैंने मेंशन किया कि जो हमारे मार्क्स हैं वो 35 हैं एंड मार्क्स लेस देन एंड इक्वल टू 33, तो सॉरी ये हमारा ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट होगा वो ट्रू होगा क्योंकि मार्क्स जो है हमारा 35 वो बड़ा है बट बराबर नहीं है। सो दोनों में से कोई एक कंडीशन हमारी सही है तो हमारा प्रिंट जो होगा वो ट्रू होगा। एंड अगर हमारा मार्क्स जो 25 होगा तो इसका आउटपुट फॉल्स होगा क्योंकि 25 जो है वो छोटा है, बट यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया है ग्रेटर देन का, सो इसका आउटपुट हमारा फॉल्स होगा। एंड डेटा एनालिसिस कनेक्शन की अगर बात करें कि डेटा एनालिसिस में किस तरह से इसे परफॉर्म किया जा सकता है, तो उसमें सबसे पहले मान लेंगे स्टूडेंट के मार्क्स हैं हमारे, राहुल के 85 है, अमन के 25 है, नेहा के 60 है। तो पास स्टूडेंट को देखने के लिए हम कौन से लॉजिक का यूज़ करेंगे कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 30, मतलब कि एंड यहाँ पे हम मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो पता हमें चल जाएगा कि मार्क्स जो है हमारा है अगर बड़ा होता है इस नंबर से या इसके बराबर भी होता है तो हमारा जो स्टूडेंट है वो पास होंगे। एंड अगर हमारे मार्क्स जो होंगे वो छोटे होंगे तो भाई इतना समझ लो कि हमारे जो स्टूडेंट है वो पास नहीं होंगे।
सो अगर मैं इस एग्जांपल को बना के आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो शायद चीज़ें काफ़ी सिंपल वे में आपको समझ में आएंगी। तो मैं इसे यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ एंड अपने जुपिटर नोटबुक पे लेके जाता हूँ। इस वाले नोटबुक को मैंने सेव कर लिया एंड पाइथन काफ़ी इजी लैंग्वेज है, सो आप उसे सिंपल टर्म्स में समझ सकते हो। कोई भी चीज़ें यहाँ पे मैं ऊपर से नहीं बता रहा, जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा बस उसी के अंदर से मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा। एंड यहाँ पे मैंने अगर कंडीशन को लगा दिया, सो आप लोग को अभी इफ इल्स एंड ये सब कंडीशन मैंने नहीं बताया, सो डोंट वरी, सभी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे मैंने अगर लगा दिया, सो प्लीज़ इग्नोर दिस टॉपिक इफ़ एंड यहाँ पे आप इसे अभी इग्नोर कर सकते हो बिकॉज मैंने अभी आपको यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ाया नहीं है। सो अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट पास। ठीक, अब हम इसे रन करते हैं। मतलब इसका हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि राहुल ने 85 नंबर पाया एंड अमन ने 25 नंबर पाया एंड नेहा ने 60 नंबर पाया। एंड ये मार्क्स जो है मैं इसे हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे मार्क्स को मैंने हटा दिया। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको कंडीशनल स्टेटमेंट को लगाना नहीं सिखाया एंड अलग अलग सेपरेट एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना नहीं बताया, बट ये मुझे काफ़ी अच्छा एग्जांपल लगा, सो मैंने इसे यहाँ पे लिख लिया। तो राहुल नाम का एक वेरिएबल बनाया एंड उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके 25 वैल्यू असाइन कर दी। अमन बनाया, उसमें 25 वैल्यू अमन ने पाया। नेहा को बनाया, नेहा ने 60 मार्क्स पाए। तो हर एक वेरिएबल को अलग अलग कंपेयर करना पड़ेगा हमें देखने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कि हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ कि राहुल जो है, अगर राहुल का नंबर जो है या तो बराबर रहना चाहिए 33 के या फिर 33 से बड़ा होना चाहिए, और जो अमन है उसका नंबर जो है वो 33 से बड़ा होना चाहिए या बराबर, और जो नेहा हो उसका नंबर जो है 33 से बड़ा हो या फिर 33 से बराबर होना चाहिए। सो यहाँ पे आप एंड इफ़ को इग्नोर करिए बिकॉज इस पे फोकस करिए। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, बाकी आने वाले वीडियोज़ में मैं अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है, ये कंडीशन इफ़ वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमारा राइट आंसर पास होगा कि भाई तीनों पास हो गए। एंड अगर नहीं होती तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एंड अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं एक एक करके भी सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले इस आउटपुट को रन करता हूँ। तो इसमें हमारे फेल है, क्यों फेल है तो मैं आपको बताऊँ, जो हम एंड ऑपरेटर को परफॉर्म करते हैं उसमें केवल दो कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो हमेशा ट्रू दिखाएगा, बट अगर तीसरा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाता है तो हमारे जितने भी ऑपरेशन है वो हमारे फेल वाले में चले जाएंगे। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं राहुल तो पास है भाई, नेहा भी पास है, बट ये अमन जो है फेल है। एंड अगर मैं यहाँ पे सिंपल केवल इसे ही रन करता हूँ तो आप देखेंगे ये हमारा जो आंसर होगा वो ट्रू आएगा। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा ये देखिए, ये हमारा पास आया क्योंकि राहुल जो है पास है। एंड मान लो मैंने यहाँ पे राहुल को हटा के एंड अमन को लिखा एंड अब मैं इस कोड को रन किया तो फेल आया। एंड अब अमन को हटाया मैंने एंड नेहा को लिखा एंड अब मैंने रन किया तो पास है। सो चीज़ें इस तरह से हैं कि कंडीशन बेस पे एप्लीकेशन हमारे परफॉर्म हो रहे हैं। सो यहाँ तक की चीज़ें आप लोग को सिंपल में मैंने एक्सप्लेन कर दी, कैसे आप कंडीशन को भी अप्लाई कर सकते हो, किस तरह से अपने कंडीशन को लगा सकते हो। एंड ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। एंड यहाँ पे मैंने कुछ आप लोग के प्रैक्टिसेस के लिए भी रखा है एंड इसे भी रखा है। सो मैं इसे भी आपको रन करा के दिखाई देता हूँ। अगर मैंने मेंशन किया है तो आना तो चाहिए। सो ट्रू फॉल्स की तरह ये भी हमारा आएगा। सो आप इसे देख सकते हैं सिंपल टर्म्स में, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू। एंड आप लोग के प्रैक्टिस के लिए भी मैंने यहाँ पे होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे दिया है। सो आप इसे सिंपल कर सकते हो। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि कहाँ पे मैंने गलती की है एंड आपको कहाँ पे गलती लग रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।